नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रोटेल.com पे। और सभी राशि वालों का वर्ष कैसा गुजरेगा 2022, इस पे वीडियो बन चुकी है। और गोचर जो है, मैंने पहले ही बताया था उन वीडियोस में कि गोचर जो होते हैं वो हर महीने होते रहते हैं। ग्रहों के जो मेन ग्रह होते हैं वो राहु, केतु, बृहस्पति और शनि है, जो कि लंबे समय तक के लिए गोचर करते हैं। इसलिए मैंने उसको आधार बना के बताया था कि 2022 का जो वर्ष है वो कैसा गुजरेगा। लेकिन इसके अलावा मंगल है, शुक्र है, बुध है और आपका सूर्य है, ये जो है ये भी गोचर करता है हर महीने। और व्यक्ति की मानसिक स्थिति कह लें, उसकी फाइनेंशियल स्थिति कह लें, उसके शारीरिक स्थिति पे कह लें, सभी पे प्रभाव डालता है। और आदमी का जब मन चेंज होता है तो निश्चित रूप से उसके कार्य करने का तरीका भी, उसके कमाने का तरीका भी, उसके किस दिशा में बढ़ना, ये सारे तरीके चेंज हो जाते हैं। तो अब जनवरी महीना आने वाला है चूंकि, और साल का पहला महीना है, तो सभी को शुभकामनाएं हैं कि उनका जनवरी महीना और ये पूरा वर्ष ही काफ़ी अच्छा गुजरे, एक शुरुआत अच्छी मिले उन्हें जनवरी के महीने में। तो आइए देखते हैं कि जो कालचक्र की पहली राशि है उसके लिए वर्षफल तो बना हुआ है कि 2022 कैसा गुजरेगा। जनवरी महीना जो है स्पेशली देखा जाए यदि विशेष रूप से कैसा गुजरेगा, तो उस पर ही ये वीडियो आधारित है। आइए देखते हैं कि मेष राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा गुजरेगा। गोचर मैंने पहले ही बताया था कि राहु, केतु, शनि, बृहस्पति लंबे समय तक के लिए गोचर हैं। तो राहु और केतु जो हैं आपके सेकंड हाउस में और अष्टम भाव में, और अपनी अपनी उच्च राशियों में कह सकते हैं, स्वगृही भी कह सकते हैं। मंगल और सूर्य की बात करें, बुध की बात करें और शुक्र की बात करें, तो मंगल जो है वो 18 जनवरी के आसपास आपके नवम भाव में आ जाएगा। और शुक्र जो है ये पूरे जनवरी भर आपके नवम भाव में ही रहेगा। मंगल और शुक्र जो है यानी नवम भाव को आपके एक तरह से अधिग्रहित किए रहेंगे। दशम भाव में सूर्य जो है वो मकर राशि में गोचर करेगा 14 जनवरी के आसपास। तो मान के चलिए कि मकर संक्रांति भी उसी समय लगती है। और शनि के साथ सूर्य का आना बहुत अच्छे फल नहीं देता है कहते हैं। हालांकि 14 जनवरी के बाद ये चीज़ें घटित होंगी, तो 14 जनवरी तक तो अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। हालांकि पिता पुत्र माने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक शत्रुओं जैसा एक व्यवहार करते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी गोचर जो है, मुझे चूंकि गोचर हो रहे हैं शनि और शुक्र के, तो उस पर एक प्रकाश डालना जरूरी होता है। बुध भी जो है आपके दशम भाव में रहेगा, और दशम भाव के बुद्ध की ज्योतिष में बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। बुध हमेशा ही दशम भाव में दी हो तो व्यक्ति के दिमाग को प्रखर बनाता है, वाणी को प्रखर बना देता है, सुख जो होता है वो बढ़ा देता है। बृहस्पति जो है आपके 11th हाउस में रहेगा, कह सकते हैं लगातार ही रहेगा, और 12 अप्रैल तक रहेगा। तो फिलहाल जनवरी की वीडियो, तो जनवरी भर 11th हाउस में आपके बृहस्पति यहाँ पे रहेगा। दृष्टियों की बात कर लें तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये सारे जो ग्रह हैं अपनी 7वीं दृष्टि तो डालते ही हैं। इसमें मंगल जो होता है वो 4थी और 8वीं दृष्टि भी डालता है, और जहां जहां डालता है निश्चित रूप से उसको प्रभावित करता है। तो मिलेगा क्या आपको, खास तौर से देखा जाए तो आपका अष्टम भाव, आपका नवम भाव, आपका दशम भाव और 11वां भाव, ये विशेष रूप से प्रभावित है। सारे ग्रह करीब करीब देखे जाए तो यहीं पे है। यदि राहु को छोड़ दें जो कि आपके सेकंड हाउस में है, और चंद्रमा को यदि छोड़ दें जो कि हर 2-2.25 दिन पे गोचर करता रहता है, चेंज होता रहता है, अपनी राशि को बदलता रहता है, तो बाकी सारे ग्रह जो हैं वो आपके इन 4 घरों में हैं, और इन चारों भाव को प्रभावित किए हुए हैं। यानी आपके आयु के भाव को, आपकी खोज के भाव को कह लें, आपके भाग्य भाव को, आपके पिता के भाव को, आपके कर्म के भाव को, आपके राज्य के भाव को और आपके लाभ के भाव को। तो ये सारे प्रभावित रहेंगे, तो फल अच्छे देंगे। कहीं पे कुछ थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। शुरुआत यदि करें कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा जनवरी के महीने में, और आप यदि नौकरी करते हैं तो कैसा चलेगा आपका जनवरी का महीना, या कैसा होगा, किस तरह से आपको पैसे मिलेंगे, या किस तरह से चीजें सॉल्व होती जाएंगी या उलझती जाएंगी, क्या होगा। खास तौर से देखा जाए तो आपके जो बिजनेस का लॉर्ड है, बिजनेस हाउस का जो लॉर्ड है आपके, वो शुक्र होता है। और शुक्र जो है आपके भाग्य भाव में जाएगा और धनु राशि में रहेगा। और धनु राशि में अच्छा माना जाता है, खराब नहीं माना जाता। हालांकि गुरु की राशि में शुक्र का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी नवम भाव में रहेगा। सप्तम का लॉर्ड होकर नवम में रहना ये आपके भाग्य में उन्नति करेगा। और खास तौर से शनि जो है वो ससयोग भी बनाए हुए, तो इस समय वो लोग जो कि कॉस्मेटिक्स के बिजनेस करते हैं, ट्रेवल का बिजनेस करते हैं, होटलियर हैं, होटल का बिजनेस करते हैं, और इस सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई चीजें, एक्टिंग है, उनसे जुड़ी हुई चीजें, इन सब चीजों पर यदि फोकस करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं उन्हें एक सफलता मिलने के, आगे बढ़ने के। तो इस तरह का बिजनेस यदि करते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाएंगे, अचल संपत्ति बनने के उनके योग ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इससे अलग कोई अन्य बिजनेस आप कर रहे हैं तो थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि शुक्र और शनि ये सहयोगी तो बने हुए हैं। शनि हालांकि माना जाए तो मेष राशि में आपके लिए एक तरह से राजयोग सृजित करता है, और ससयोग बना के है आपके दशम भाव में, तो निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल देगा आपको, और आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छा एक सहयोग कर सकता है, काफ़ी अच्छे एक ऊंचाई दे सकता है। तो शनि जरूर देगा यहाँ पे। और शुक्र का नवम भाव में
जाना, भाग्य भाव में जाना, नहीं, भाग्यवश आपको सहयोग जो है वो बेहतर मिलते चले जाएंगे, अच्छे मिलते चले जाएंगे यदि आप करते हैं तो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और खासतौर से शुक्र से रिलेटेड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे संसाधन बने हुए हैं। शनि से रिलेटेड बिजनेस यदि हैं, यानी यदि आप वाइन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप लोहे के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोयले के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो इन सब बिजनेस में भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं अच्छी बढ़ जाती हैं, अच्छी मिल सकती हैं। नौकरी की बात कर लें तो नौकरी में थोड़ा आपको 14 जनवरी के बाद थोड़ा आपको कह सकते हैं कि सजग रहना होगा। सूर्य जब भी यहाँ पे गोचर करेगा तो मान के चलिए कुछ ना कुछ लांछन आप पे जरूर लगेंगे। वो राजकीय लांछन भी हो सकते हैं, आपकी फाइल से संबंधित भी हो सकते हैं, नौकरी में भी कुछ हो सकते हैं, पेमेंट के लेन देन में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके ऊपर आरोप जरूर लगने तय हैं 14 तारीख के बाद से। शनि सूर्य जब भी एक साथ होते हैं तो मान के चलिए कि व्यक्ति को इस तरह के लांछन जरूर लगते हैं जो राजकीय हो, दशम भाव में जब हो, तो इससे थोड़ा आपको बचना होगा। कोई भी पेपर साइन करें, कोई भी यदि कागज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उस पर साइन करने से पहले 10 बार सोचिए, उसको पढ़िए, उसके बाद ही साइन करिए। आंख मूंद के किसी पे भरोसा करना छोड़ दीजिए, खासतौर से पेपर्स के मामले में, क्योंकि ये दशम भाव जो आपका है बहुत ही जबरदस्त प्रभावित है और आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई एक दुर्योग बना के आपको कहीं ना कहीं से लांछन देना या कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीजें करा देना जो कि आपके चरित्र के विपरीत हो, जरूर करवा सकता है। हालांकि बुद्ध को कहा जाए तो बुद्ध यहाँ पे मौजूद है, और यदि आपकी अपनी कुंडली में भी सूर्य बुद्ध यदि अच्छे हैं, मजबूत हैं, कहीं से बुद्ध अस्त नहीं है, तो ये योग भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञानार्जन करा सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग दे सकता है। आप यदि पब्लिकेशन के किसी काम से जुड़े हैं, स्कूल के किसी काम से जुड़े हैं, तो इसमें आपको एक ऊंचाई दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी आप शनि और सूर्य का एक साथ होना, खासतौर से 14 जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक, ये आपको लांछन जरूर लगा सकता है, क्योंकि शनि तो लगातार यहाँ बना रहेगा अप्रैल तक, सूर्य जो है वो कम से कम 15 फरवरी तक यहीं पे रहने वाला है। तो एक महीने जो है आपको विशेष रूप से सजग रहना है अपने काम को लेके, खासतौर से आधी जनवरी के बाद से आधे फरवरी तक। तो जॉब में भी आप अच्छी तरक्की कर सकते हैं, और सजग रहना ही आपको आगे बढ़ाने का एक तरह से कह सकते हैं पैमाना हो सकता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कहा जा सकता है। यदि हेल्थ को ले लें आपके कि हेल्थ कैसा रहेगा आपका, हेल्थ जो है आपका बेहतर रहने वाला है, हेल्थ में बहुत समस्या नहीं आने वाली है। आपके जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो आपके चला गया है दशम भाव में, और हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे नहीं जो कि उसको प्रभावित कर रही हो या बुरी तरह से प्रभावित कर रही हो या बुरे वे में प्रभावित कर रही हो, तो हेल्थ आपकी मिला जुला के अच्छी रहने वाली है। सूर्य और शनि का एक साथ होना थोड़ा आपका मतिभ्रम कर सकता है, कह सकते हैं आप में एक कह सकते हैं निगेटिव थिंकिंग भर सकता है। हेल्थ में यदि समस्याएं देखेंगे आप तो यही चीजें हैं कि आप में एक निगेटिव थिंकिंग भर सकता है। बाकी कोई विशेष ऐसी असुविधा आपको नहीं होने जा रही है हेल्थ के मामले में, खासतौर से जनवरी के पूरे महीने भर में कह सकते हैं। यदि धन की बात करें कि अचल संपत्ति आपको कितनी मिलेगी, अचल संपत्तियों की यदि हम बात करें तो अचल संपत्तियों में आपकी बढ़ोतरी के योग हैं। खासतौर से देखा जाए तो आपके अचल संपत्ति के भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु अचानक से लाभ देता है, अचानक से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, अचानक से जो प्रॉपर्टी आप लेना चाहते थे वो आपकी हो सकती है, या जो आप कीमत लगा रहे थे उस कीमत से कम कीमत पे भी आपको मिल जाए सारी चीज़ें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके 2nd हाउस में राहु स्वगृही या उच्च का तो बैठा ही हुआ है, साथ ही साथ जो 2nd हाउस का लॉर्ड है वो आपके 9वें भाव में रहेगा, तो भाग्यवश सहयोग मिलने की संभावनाएं जबरदस्त बन जाएंगी। और मंगल के साथ रहना यानी जमीन से जब जुड़ी हुई, मल्टी स्टोरीज से जुड़ी हुई चीज़ों में आपके एक सहयोग जो है वो मिलेंगे आपको, और आप उसमें उन्नति कर सकते हैं या उसको पा सकते हैं, अपना बना सकते हैं वो चीज़ें। तो धन संपत्ति बढ़ने के योग भी हैं। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पे पड़ना, आपके जो पंचम भाव है उस पे पड़ना और आपके सप्तम भाव पे पड़ना, ये भी दिखाता है कि बेहतर चीजें मिलेंगी आपको, बेहतर कंडीशन रहेगी। तो धन अर्जन करने में, लाभ कमाने में जनवरी का महीना एक बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है कह सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें, स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर अवसर है। सूर्य को देखा जाए तो कुछ समय तक यानी आधी जनवरी तक आपके 9वें भाव में रहेगा। पंचम का लॉर्ड होना और 9 में रहना खुद में एक राजयोग सृजित करता है। साथ ही साथ पंचम का होना और दशम में जाना यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग और त्रिकोण राजयोग भी जरूर बना हुआ है। तो वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे होना, तो हर तरह से एक अच्छे अवसर बने हुए हैं। कोई रिजल्ट आने वाला था, कोई एग्जाम आप देने वाले थे, तो सभी में सफलता के योग निश्चित रूप से बने रहेंगे जनवरी के महीने में, और बेहतर कंडीशन मिलेगी आपको, आपके एग्जाम के लिए कह सकते हैं, आपके दिमाग के लिए कह सकते हैं, आप यदि किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन के लिए कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए एक बेहतर स्थिति आपको जनवरी के महीने में मिलने जा रही है। तो इसका पूरा लाभ उठाइए और एग्जाम जो देना है पूरे मनोयोग से दीजिए, पूरा एक कह सकते हैं पढ़ाई करके दीजिए। निश्चित रूप से सफलता मिलने के अवसर इस समय ज़्यादा अच्छे हैं। शनि का ससयोग बनाना, सूर्य का दशम भाव में जाना, सूर्य का कुछ संभाग्य भाव में रहना, पंचम का लॉर्ड होना, ये सारी चीज़ें एक साथ बहुत रेयर मिल पाती हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी होना लाभ भाव से, तो बेहतर कंडीशन मिलने की संभावना है स्टूडेंट्स के लिए।
काफ़ी अच्छी एक कह सकते हैं अवसर उपलब्ध है। इसको बस आपको किसी तरह से पाना है, यानी गो गेटर बनना, जाइए पाइए तो चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी, काफ़ी अच्छी सुविधा मिल सकती है आपको। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतर कंडीशन है। विदेश यात्राओं के लिए भी कह लें तो विदेश यात्राएं होने की भी संभावना बहुत अच्छी बन जाती है। राहु जब भी सेकंड हाउस में हो, या आप कह सकते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जो होता है वो यदि दसम भाव से रिलेटेड हो जाए तो आपको अपने कर्म के लिए, आपको अपने व्यवसाय के लिए विदेश की यात्रा करनी पड़ती है, तो बेहतर कंडीशन बनने की संभावनाएं बनती हैं। जब भी आपका 12वां भाव, चौथा भाव, 8वां भाव, या तो आपका तीसरा भाव, 10वां भाव, ये सारे कहीं ना कहीं से रिलेशन में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं से यदि ग्रहों का परिवर्तन हो जाए, या कह सकते हैं युति संबंध बन जाए, या दृष्टि संबंध बन जाए, तो मान के चलिए कि विदेश यात्रा के योग जो होते हैं बड़े अच्छे बनते हैं। तो विदेश यात्राओं के योग भी बड़े अच्छे बने हुए हैं। पूरा प्रयास करिए, पूरी एक मनोयोग लगाइए, पूरा एक मेहनत करिए, तो मेष राशि के लिए ये महीना जो है बड़ा ही बेहतरीन होने जा रहा है। सावधान क्या रहना, मैंने पहले ही बताया कि सावधान आपको रहना है कि आपके ऊपर कोई लांछन ना लगे, क्योंकि आपका कर्म जो होता है वो शनि से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड हो जाता है। और ये तीनों ग्रह जब एक साथ हैं, और खास तौर से देखा जाए नैसर्गिक कुंडली में यदि सूर्य बुध आपकी कुंडली में भी कहीं है एक साथ, अक्सर अधिकतर कुंडलियों में सूर्य बुध जो है या तो एक घर आगे पीछे मिलते हैं या तो साथ में मिलते हैं, तो साथ में रहने पर यदि बुध अस्त नहीं है तो आपके लिए काफी बेहतर है। लेकिन यदि बुध अस्त है और सूर्य शनि के साथ कहीं है तो मान के चलिए कुछ ना कुछ आरोप आप पे लगने तय हैं। कहीं ना कहीं से आपको कुछ इस तरह की चीजें जरूर सुनने को मिलेंगे जो कि आपके चरित्र के विपरीत हों, तो इस पर एक फोकस जरूर किए रहिएगा। बाकी चीजें आपकी बेहतर रहने वाली हैं। यदि लव लाइफ को ले लें तो लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है कि आपकी इन सब चीजों में समस्या है। बृहस्पति की पंचम पे दृष्टि और बृहस्पति की सप्तम पे दृष्टि ये दिखाती है कि पारिवारिक जीवन या लव लाइफ आपका ये दोनों ही बेहतर रहेगा आने वाले समय में। तो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है, इसका पूरा लाभ उठाइए। पूजा में बार बार बताता हूं कि आपको यदि पूजा करनी हो तो हनुमान जी की जरूर आराधना किया करें आप। हनुमान जी जो हैं सारे दोषों का शमन करते हैं, वो मंगल सूर्य से रिलेटेड हो या कलयुग से रिलेटेड समस्याएं आपकी हैं, या आपके अपने मानसिक स्थिति से, यानी मानसिक स्थिति आपकी कमजोर हो रही हो, आत्मविश्वास में कमी आ रही हो, तो आप हनुमान जी की आराधना जरूर किया करें। रोज जाए बहुत बेहतर होता है, तो मंगल शनिवार जरूर हनुमान जी की आराधना किए। बहुत ही एक कह सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट उसके आते हैं, पॉजिटिव एक प्रभाव उसके पड़ते हैं, तो उनकी आराधना करें। और अपने कार्य को लेके, पेपर को साइन करने के लिए को सजग रहें। बाकी चीजें बहुत ही बेहतर हैं, कहीं से कोई संभावना नहीं कि आपका जनवरी महीना जो है वो बेकार गुजरे। उन्नति के योग जो है आ रहे हैं और उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त हो रहे हैं आपके लिए। तो इतनी चीजें थी मेष राशि के लिए, एक बेहतरीन कंडीशन है। अच्छे वे में लीजिए, पूरा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आगे बढ़िए, और शुभकामनाएं हैं कि आपको आपका लक्ष्य जो है वो समय से मिले, सारी चीजें आपको बेहतरीन मिले।